नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास, जिसका टाइम रोजाना शाम 4 बजे से रहेगा। जिसमें आपको आज पढ़ाएंगे बाल्यावस्था शेषावस्था से संबंधित फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज विकास पढ़ाएंगे आपको। विकास में शेषावस्था पढ़ाएंगे, बाल्यावस्था पढ़ाएंगे, किशोरावस्था पढ़ाएंगे। शेषावस्था होती है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 और किशोरा होती है 12 से 18। ये अवस्थाएं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विकास की, और विकास वो भी शेषावस्था में बालक का विकास। इस चैनल पे आपको यूपी टेट की जो साइकोलॉजी की क्लास है वो पढ़ाई जा रही है। वह आगे सारी क्लासें चालू की जाएंगी। यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाता है। जितनी देर क्लास पढ़ाई जाती है उतना टाइम खाली बर्बाद नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेषावस्था में विकास। शेषावस्था की आयु होती है जन्म से 6 वर्ष, मतलब 0 से 6 वर्ष तक। शेषावस्था की कुछ अन्य नाम भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। किसी भी नाम से आ जाती हैं और पूछते हैं ये किस अवस्था की बात चल रही है। सबसे पहले आते हैं शेषावस्था की एक और नाम है, उसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। यहाँ पे आपको हम फुल डिटेल में समझाते चलेंगे। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन मतलब है जो बच्चा अभी जिसका जन्म हुआ है उससे लेके 5 वर्ष तक बच्चा अतार्किक चिंतन की अवस्था में रहता है। मतलब कि बच्चा आपसे तर्क नहीं कर सकता है किसी बात पे। अगर आपने उसे बता दिया कि बेटा एक चीज़, आपने किसी खिलौने को उसके आगे से हटा लिया और बोल दिया कि बच्चा वो ले गया कौवा, तो वो ये नहीं जान पाता है कि कौवा ले गया कि आपने छुपा लिए। वो आपसे तर्क नहीं कर सकता है। वो नहीं जानता है कि कौवा कैसा होता है, या जब तक वो नहीं देखता है सामने वस्तु को तब तक वो बाद में भूल जाता है। यह तार्किक चिंतन, उसे तर्क करना नहीं आता। उसे आप गलत बताएंगे तो गलत मान लेगा, सही बताएंगे तो सही मान लेगा। दूसरा आता है अनुकरण की अवस्था। बच्चा देखकर ही सीखता है, ऐसे नहीं सीखता। जब तक आप उसे कुछ करके नहीं दिखाएंगे वो सीख नहीं पाता है। दूसरा है सीखने का आदर्श काल, ये कहा है वैलेंटाइन ने। जो तीसरा नंबर है, एक परिभाषा भी पूछ देते हैं, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने कहा है। और सीखने का आदर्श काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा शेषावस्था में ही सीखता है, इसलिए इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और जो बाल्यावस्था होती है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जो बाल्यावस्था होती है उसे जीवन का आदर्श काल कहते हैं, लेकिन जो शेषावस्था होता है उसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अगली डिफिनीशन है, अगला नाम है अत्यंत ग्रहणशील की अवस्था। वही बात हुई, अत्यंत सीखने का आदर्श काल, लेकिन और यही है अत्यंत ग्रहणशील की अवस्था। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। भावी जीवन की आधारशिला, वो भी भावी जीवन मतलब जो आने वाला भविष्य है उसमें जो कुछ बच्चा बनने को होता है, इसी अवस्था में उसके हाव भाव पता चल जाते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बोलने में कैसा है, कितनी जल्दी सीखता है। ये सब कुछ भावी जीवन की आधारशिला। इसी यदि बच्चे को आप चाहें तो अच्छा या बुरा बनाना चाहें तो उसकी आदत इसी 6 साल तक पड़ जाती है। संस्कार निर्माण की अवस्था, ये भी उसी से रिलेटेड है। जब बच्चा छोटा है तभी ना उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। यदि बच्चा बिगड़ जाएगा छोटे पर से, फिर उसको सही लाइन पे लाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए संस्कार जो बच्चे में होते हैं घर से, परिवार से मिलते हैं, और वो छोटे पर से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के अंदर देख के गुण पता लग जाते हैं उसके फैमिली के बारे में। ये होते हैं संस्कार। संस्कार हमेशा ज़्यादातर बच्चों होते फैमिली से नंबर 1 पे मिलते हैं। ये जो परिवार होता है बच्चे का अनौपचारिक शिक्षण संस्थान कहलाता है। चलते हैं अगले, खिलौने की व्यवस्था लिख गया है। खिलौने की यहाँ पे भी अवस्था होगा। बच्चा सबसे ज़्यादा खिलौने इसी अवस्था में
खेलता है, इसीलिए इसे खिलौने की अवस्था कहा जाता है। चलते हैं, अगला पॉइंट है सीखने का आदर्श काल। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता भी है, और जो भी आप उसे सिखाएंगे वो सब कुछ सीखता है। यही इसीलिए सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन का आधारशिला, सीखने का आदर्श काल, ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, ये पॉइंट रिपीट हुआ है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। चलिए चलते हैं, शेषावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये भी हम देखते हैं। नंबर 1 होती शारीरिक विकास में तीव्रता। जो बच्चा प्रथम 0 से 6 वर्ष का बालक जितनी जल्दी सीख लेता है, उसी 6 से 12 तक उसका आधा भी नहीं वो सीख पाता है। प्रथम 3 वर्षों तक शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। दूसरा है ऑप्शन, ये तो शारीरिक विकास की हो गई। दूसरा ऑप्शन है सीखने में तीव्रता। गैशल ने कहा है कि प्रारंभ, यही बात आ गई, बच्चा प्रारंभ के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। अर्थात सीखने में बहुत तीव्र यह अवस्था होती है। बच्चा जो प्रारंभ के 6 वर्षों में मतलब शेषावस्था में जो सीख लेता है, वो बाल्यावस्था 12 से मतलब अगले 12 वर्ष, 6 में अगर जोड़ेंगे तो 18 वर्ष का हो जाएगा बालक। वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में उतना सीख नहीं पाता जितना सीखता है, उससे भी 2 गुना वो इन्हीं 6 वर्षों में सीख लेता है। दोहराने की प्रवृत्ति, इसमें बच्चे में आपने देखा होगा कि दोहराने की प्रवृत्ति बहुत होती है। यदि आप उससे कहें कि बेटा एक कहानी सुनाओ, तो वो आपसे भी बोलेगा कि बेटा एक कहानी सुनाओ। बच्चे की दोहराने की आदत हमेशा रहती है। आपने घर में भी देखा होगा, जब आप किसी शब्द को बच्चे से प्यार से बोलते हैं तो वो ज़्यादातर आपके शब्द दोहराने की कोशिश करता है। इसीलिए बच्चे को एक विशेष प्रवृत्ति होती है दोहराने की, वो शेषावस्था होती है 0 से 6 वर्ष का। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, भैया मेरे जो बालक 6 वर्ष का होता है, 6 से 4 से 5 वर्ष, वो बोलने लगता है। जो बालक बोलने लगता है उसे जिज्ञासा हो। अगर छत पे अगर आप लेटे हैं तो पूछेगा पापा ये चंद्रमा कहाँ है, आप उसे बताएंगे ये आसमान है। फिर वो बोलेगा इसमें कैसे जाएंगे। उसको जानने के मतलब उसके अंदर प्रवृत्ति रहती है, जिज्ञासा रहती है कि उसके बारे में किसी चीज़ को जाने। कोई भी नई वस्तु देखता है तो उसको पूछेगा ये कौवा कैसे उड़ता है, क्या हम उड़ सकते हैं। ये सब उसके नई एक जिज्ञासा रहती है कुछ न कुछ जानने की। अगली आती है प्रेम की भावना। नार्सिज्म, से फ्रायड महोदय ने कहा है नार्सिज्म प्रेम की भावना। ये प्रेम की भावना सबके लिए नहीं होती, इस शब्द को समझना पड़ेगा। प्रेम की भावना जो होती है, नार्सिज्म शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, प्रेम की भावना होती है इसमें। बच्चा नहीं चाहता है कि दूसरे से भी आप प्रेम करें। यदि बच्चे गोद से उतरा हुआ है, गोद में बच्चे को उसकी मम्मी ने नहीं लिया और दूसरा बच्चा हक के मम्मी की गोद में अगर बैठ गया, तो बच्चा तुरंत अपनी मम्मी की गोद में जाने के लिए रोने लगता है। वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो ये चाहता है कि उस बच्चे को गोद से उतार के मुझे गोद ले लो। भले ही बच्चा खेल रहा था, लेकिन उसके अंदर नार्सिज्म, उसके अंदर ये भावना है कि मेरी मम्मी मुझे ही गोद लें, ना कि किसी और को। ये फ्रायड महोदय की परिभाषा है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं, ये मैकडोगल ने बताई हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। क्रोध अगर होगा तो उसमें उसका छोटे पर से ही होगा और उसी हिसाब से वो व्यवहार करेगा। अगर प्रेम है तो बच्चा प्रेम की तरह रहेगा, उसके अंदर ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। काम की प्रवृत्ति, सबसे ज़्यादा काम की प्रवृत्ति आप समझते हैं किशोरावस्था में होती है, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा काम प्रवृत्ति जो होती है वो 7 पॉइंट काम की प्रवृत्ति जो शेषावस्था में होती है 0 से 6 वर्ष तक। चलते हैं अगले पॉइंट पर, नैतिक भावना का अभाव।
बच्चे के अंदर नैतिक भावना का अभाव होता है। वही बात आ गई जो यहाँ पे नार्सिसिज्म की बात चल रही थी। बच्चा नहीं चाहता है कि मम्मी पापा के सामने मेरे अलावा कोई और गोद में आए। उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसे ये नहीं पता होता क्या अच्छा है कौन बुरा है। उसे सब अच्छे, अगर बात पे गुस्सा हो गया तो उसे सब बुरे लगते हैं। उसे नैतिक भावना नहीं होती, उसे सदाचार नहीं आता है, उसे सब सिखाना होता है। चलते हैं। न्यूमैन ने बताया है 5 वर्ष की अवस्था शरीर के लिए अत्यंत ग्रहणशील की अवस्था होती है। 5 वर्ष में बालक को कुछ नहीं आता है, उसे सब कुछ ग्रहण करना पड़ता है, मतलब सब कुछ सिखाना पड़ता है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जो भैया 20वीं शताब्दी, हमने आपको यहाँ पे को रिलेट कीजिए, ये परिभाषा आ चुकी है। क्रो एंड क्रो, 20वीं शताब्दी, हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 20वीं शताब्दी में कहानी सुनते थे, एक घड़े में पानी नीचे था, कौवा आता है कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है। वो 20वीं शताब्दी की बात थी भैया। अब आ रहे इसे कहानी को कोई बच्चा नहीं सुनता है, हम 21 शताब्दी में जी रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो की बात हुई थी। उस 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगली जो परिभाषा है वो दी है फ्राइड महोदय ने। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये परिभाषा भी आपको मैं बता चुका हूँ। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। इस परिभाषा को कोरिलेट कीजिए, 4 से 5 मिनट में बन जाना। अरे फ्राई करके ही तो कोई चीज़ बनाएंगे 4 से 5 मिनट। मैगी लाए, फ्राई की, बस 4 से 5 मिनट लग गया, बन गई। खाना थोड़ी ना बनता है 4 से 5 मिनट में, क्या है फ्राई करेंगे। फ्राइड मतलब 4 से 5 मिनट में फ्राई कर लिया। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 मिनट में, यहाँ पे वर्ष की जगह मिनट रख लीजिए, फ्राई हो गया। फ्राई मतलब फ्राइड, और 4-5 मिनट की जगह वर्ष है। चलिए आगे बताते हैं। शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप। हाइड्रेन के अनुसार पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। जो हाइड्रेन कमेटी है उनके अनुसार पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। जैसे सुबह हम जल्दी उठना, ये हम अच्छी आदत डालेंगे, बाद में ये अच्छी हमारी आदत देखना। एक दिन यदि आप रोजाना सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, पढ़ने की आदत डालते हैं, तो एक दिन आपका भविष्य, आपकी एक अच्छी आदत आपका भविष्य निर्माण कर देगी, मतलब आपका निर्माण कर देगी। इसी प्रकार यहाँ पे कहने का अर्थ है कि पहले हम आदतों का, अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में हमारी आदतें हमारा वैसा ही निर्माण करती हैं, हाइड्रेन कमेटी ने कहा है। अगली परिभाषा है रूसो के अनुसार। ये सब यहाँ पे भी शेषावस्था की बात चल रही है, आगे हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है तथा याद कर सकता है। रूसो ने कहा है बालक के हाथ, पैर, नेत्र प्रारंभिक शिक्षा। अरे भाई आप देखते हैं घर में बच्चों को, जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है वो मुंह से नहीं बोल पाता, बस हाथ पैर उन्हीं के प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वो 5 वर्ष में पहचान लेता है, सोच सकता है तथा याद कर सकता है। क्योंकि वो 4 से 5 वर्ष में वो अपने हाथ पैर हिला के बोल नहीं सकता, लेकिन हाथ पैर से किसी को बुलाता है, हाथों से बुलाता है। उसे गोद जाना होता है तो हाथों को फैलाता है, वो इन्हीं से सब कुछ इशारे करता है। ये रूसो महोदय ने बताया है। तो अब हम बातें हैं अगली बाल्यावस्था की बात करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अभी ये सुपर टेट में, टेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, और सी टेट में पक्का आपको बाल्यावस्था, शेषावस्था में जितना मैंने पढ़ाया इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे।
मैं ताल ठोक के बात करता हूँ और आपको यहाँ से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरे यूपी टेट के आपसे वादा करता हूँ कि सारी क्लासें आपको यूपी टेट की फ्री दी जाएंगी और कोई भी क्लास का टॉपिक मिस नहीं होगा। आपको शुरू से सारी क्लास नंबर मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाल्यावस्था की। इसके समय क्या रहता है, एक का समय रहता है 6 से 12 वर्ष। ये डॉक्टर हर्नेस्ट के अनुसार है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। लेकिन बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का अन्य नाम भी है, इन नामों से भी बाल्यावस्था के आ जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये किस अवस्था की बात हो रही है। सारी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कोई भी मिस नहीं करना है, आपको प्लीज याद रखना है। सारे ही पॉइंट बहुत हैं, पक्का 1 नंबर का इनमें से आ जाता है। पहली चलिए बात करते हैं प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। भैया जब प्रारंभिक विद्यालय अवस्था का अर्थ है जो बालक 6 वर्ष का हो जाता है तभी ना स्कूल जाता है। 5 वर्ष का मान लिया, 5 से 6 वर्ष का बालक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 में जाता है या केजी में जाता है 5 वर्ष का होने पे। तो प्रारंभिक विद्यालय अवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ ही उसका विद्यालय में होता है जाने के लिए, इसीलिए इसकी अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहते हैं। दूसरा है स्फूर्त अवस्था। इसमें स्फूर्त रहती है और बच्चा जाने के लिए तत्पर रहता है। अगली है गंदी अवस्था। गंदी का अर्थ कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। गंदी अवस्था का मतलब है बच्चा स्कूल आप छोड़ के आए, मम्मी लेने अगर स्कूल न पहुंची तो बच्चा घर तक पता है कैसे आएगा, पैदल आएगा। उस दिन वो कोई ऑटो से नहीं आएगा, मम्मी या गाड़ी में से हो गई तो बच्चा पैदल आएगा। और रास्ते में यदि उसने देख लिया कि भैया ये कीचड़ भरा है और सारे लोग इधर से होके जा रहे हैं, बच्चा क्या करेगा। क्यों गंदी अवस्था, इस पॉइंट को समझना बाल्यावस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बच्चा इधर से सारे लोग जा रहे हैं इस रास्ते से, यहाँ पे पानी है इस रास्ते पे, लेकिन साइड से लोग निकल रहे हैं। बच्चा क्या करेगा, सारे बड़े लोगों को जब देखेगा निकल गए तो वो अकेले इसमें छपाक छपाक करते हुए जाएगा। उसको गंदगी से निकलना पसंद है। बच्चा पानी से होके गुजर के जाएगा। बारिश होने लगी, सारे जो बड़े लोग थे वो रुक गए, लेकिन जो 6 से 12 वर्ष का बालक है वो रुकेगा नहीं। वो सब बारिश में भीगता हुआ, बैग की फिक्र नहीं है उसे, वो भीगता हुआ बारिश में घर चला जाएगा, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहते हैं। चौथी है टोली अवस्था, समूह गिरोह की अवस्था। जो 6 से 7, 8, 9 साल का बच्चा होता है तो उसके दोस्त फ्रेंड बहुत हो जाते हैं। वो गिरोह में खेलने की बात करता है, जो भी जाएगा सारे बच्चों को लेके आएगा, वहीं पे खेलेगा। मम्मी मना करती रहेंगी बेटा अकेले घर से बाहर जा खेल जाके, लेकिन वो आएगा तो अपने फ्रेंडों के साथ आएगा, उन्हीं के साथ खेलेगा। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 5वां पॉइंट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ है मूर्त मतलब है देखना। एक होती है अमूर्त, अमूर्त होती है किशोरावस्था, लेकिन जो 6 वर्ष का बालक है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होती है। उसे जब आप कुछ समझाएंगे 5 साल 6 साल के बच्चे को, उसे जब बताएंगे कि बेटा पृथ्वी ऐसी गोल है, वो नहीं समझेगा। आपको ग्लोब लाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि ये पृथ्वी अपनी ऐसी है, भारत यहाँ ऐसा है, तो उसे नक्शे में दिखाना पड़ेगा। वो नहीं समझ सकता जब तक आप उसे दिखाएंगे नहीं कोई मूर्त वस्तु। उसे बताते हैं भगवान है तो बोलता कहाँ भगवान है, तब आप उसे मंदिर लेके जाएंगे, मूर्ति दिखाएंगे, तभी वो मानेगा अच्छा ये भगवान ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मिथ्या परिप्रकृति की व्यवस्था। इसको दिया है रास महोदय ने। उसे
मिथ्या परिपक्वता, वो परिपक्व रहता है लेकिन इतना समझदार नहीं रहता, ये रास महोदय ने बताया है। अगला है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। एक कोल एंड ब्रुस ने बताया है संवेग का विकास मतलब उसमें एकदम से संवेगात्मक आया, संवेग कैसे उठेंगे कि अरे मैं ये कर लूँ, ये वो कर लूँ। ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। उसके अंदर कई तरीके की भावनाएं आती रहती हैं। मतलब ये जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये लगभग पहुंच जाता है 9 से 12, मतलब किशोरावस्था में प्रवेश जब कर रहा है तब का ये पॉइंट है। उत्तर किशोरावस्था की बात, उत्तर बाल्यावस्था की बात यहाँ पे कर रहा है। अगला है संग्रह की अवस्था। जो बाल्यावस्था का बालक है वो संग्रह करता रहता है। कोई भी वस्तु लाएगा, अगर उसको गेंद मिल गई तो वो घर में ला के रख लेगा। अगर उसने नाव बनाई कागज से तो वो संग्रह कर लेगा। घर में चीजें ला के रखता है, इसलिए इसे संग्रह की अवस्था कहते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, यहाँ पे प्रतिबंधात्मक लिख गया है। प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, सामाजिकरण की अवस्था, क्योंकि बच्चा किशोर बाल्यावस्था में आया है शेषावस्था से, उसे समाज नहीं पता, उसे बस मम्मी पापा अपनी फैमिली के बारे में पता है। वो जब नए व्यक्ति से मिलता है तो उनके पास नहीं जाता, उससे सामाजिकरण की अवस्था में जाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो प्रतिद्वंदात्मक, उसे प्रतिद्वंद मतलब उससे बुरा लगता है जब कोई उसे उसकी वस्तु को लेता है, उसे समाज में ढलने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो इसलिए इसे किलप्रेटिस ने दिया है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। अगला पॉइंट है बालक का निर्माण काल। यहीं से बालक का निर्माण होता है, सामाजिकरण में हो जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। अगला है जीवन का अनोखा काल। काल एवं ब्रुस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि इसमें जीवन की अच्छे बनने बुरे बनने की पढ़ाई का माध्यम लगभग सब कुछ इसी अवस्था से चालू हो जाता है। समाज में रहना, पढ़ाई करना, सब कुछ इसी अवस्था में चालू हो जाता है, इसीलिए जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और जो शेषावस्था था उसे सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, शेषावस्था सीखने का अनोखा काल और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। ये कालेन ब्रुस ने कहा है। अगला पॉइंट है मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था। उसमें शेषावस्था में आपको पढ़ाया था बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है, बच्चे को बोलना नहीं आता तो वो आपसे तार्किक चिंतन कैसे करेगा, तर्क नहीं कर सकता आपसे, न तो वो मूर्त चिंतन कर सकते, उसमें चिंतन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगली अवस्था है खेल की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में खेलता बहुत है, दोस्तों के हर टोली में रहता है, घर से चला जाता है, मम्मी पापा को बताए बिना घर पे निकल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता जाके, ये सब खेल की अवस्था होती है। स्टिंग स्टेज ने कहा है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 6 से 12 वर्ष का बालक न खेलता हो। बच्चे के पास 2 ही काम, मम्मी बुलाएं खाना खा लो, नहीं खाएगा, उसे खेलने से मतलब, क्योंकि उसे नहीं समझे पढ़ना है खेलना है, बस 2 ही काम। 6 से 12 वर्ष बच्चा आया स्कूल से, बैग डाल दिया घर में बाहर से ही, बस दोस्तों के साथ खेल रहा है। ये सब 6 से 12 वर्ष तक ही होता है। अगला चलते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। जो बच्चा शेषावस्था में आपने देखा होगा बहुत जल्दी बालक बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, शरीर का विकास जल्दी होता है, लेकिन जो शरीर का विकास धीमी गति से शेषावस्था में ही होता है, बाल्यावस्था में ही होता है। फिर जब किशोरावस्था में जाएगा तो बालक को या बालिका उसका विकास शारीरिक बहुत तेज होता है।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता होती है, बालक क्यों और कैसे प्रश्न पूछने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, बच्चा टोली में रहने लगता है, इसलिए इस आयु को समूह की अवस्था या गैंग एज कहते हैं। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी मतलब व्यक्तित्व, बच्चे के अंदर कई गुण होते हैं, वो पढ़ता भी है, घूमता भी है, बच्चों के साथ खेलता भी है, जिसे जो बनना होता है वो बच्चा उस लाइन में लगभग जाने लगता है। अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, इसलिए इसे सुसुप्तता या अभिव्यक्तता अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बाल्यावस्था में काम की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, शेषावस्था में सबसे अधिक होती है, उससे कम किशोरावस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सबसे कम होती है। बाल्यावस्था में शिक्षा देना है तो बालक को कैसे देंगे? शेषावस्था में शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम, योगा कराना बहुत आवश्यक होता है। इससे शरीर का विकास खेल कूद व्यायाम से ही होगा। बाल्यावस्था में शिक्षा खेल के देनी चाहिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों में, जैसे किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये भी खेल खेल में पढ़ाई जाती हैं। अगला है रास महोदय ने बताया उत्तर बाल्यावस्था मतलब 9 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है 9 से 12 वर्ष की बात की जा रही है। रास महोदय ने उत्तर बाल्यावस्था में बालक अत्यधिक जिज्ञासु होता है, क्योंकि वह क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। अब आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको किशोरावस्था के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने साथ यूपी टेट, सी टेट, रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो हमारा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो में बने रहने